बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा? आज हमने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने एलिक्सर को और एरोसोल को डिस्कस किया था, डोजेज फॉर्म का। आज जो हमारे पास टॉपिक है आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर है 49, तो डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। ये मेन काम होता है फार्मासिस्ट का कि किसी भी मेडिसिन को डिस्पेंस करना और कंपाउंड करके आगे देना। ये फ़ौरन बना के हमने डोजेज फॉर्म देनी होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हम पढ़ते हैं इसको। कंपाउंडिंग इज़ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस टू चेंज डोजेज फॉर्म यानी सॉलिड टू लिक्विड and includes the preparation, mixing, packaging or labeling of a drug in response to prescription written by a licensed practitioner according to the need of patient। बाज़ जो इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, या हमारे पास ओल्ड एज या इस तरह से कोई ओबीज पेशेंट है, उसकी डोज कैलकुलेट करके कोई चीज़ फ़ौरन फार्मूलेट करनी होती है। उसको हमने सॉलिड को लिक्विड में ग्राइंड करना है, या हमने मिक्सिंग करना है, फिर लेबलिंग करना है, और फिर हमने डिस्पेंस करना है अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन रिटन बाय अ प्रैक्टिशनर, जो हो के बिल्कुल अथेंटिक हो। तो हमने डिस्पेंसिंग को डिस्कस किया कि ये आपने ऑन कॉल एज रिक्वायर्ड बाय प्रेस्क्रिप्शन, जो एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर ने लिखी हो, हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। आगे डिस्पेंसिंग इज़ अ फार्मेसी एक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ 2 और मोर डोजेज फ्रॉम अ बल्क ड्रग कंटेनर एंड प्लेसिंग दैम इन अनदर कंटेनर, या जो डेवलप किया हुआ है फॉर लेटर यूज बाय पेशेंट। डिस्पेंसिंग इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन, कि बल्क में हमारे पास मेडिसिन आई, उसको आपने यूनिट डोजेज फॉर्म में या सिंगल डोजेज फॉर्म में या न्यू पैकिंग में या रीपैकिंग में आपने जो उसको किया है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास पहला था कंपाउंडिंग। ये आपने पहले कंपाउंडिंग हमने डिस्कस किया कि जिसमें आपने एक सॉलिड डोजेज फॉर्म को क्या किया, खुद से आपने उसको चेंज किया, मिक्स किया, लेबल किया, जो कोई लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर ने लिखी थी। उसके बाद डिस्पेंसिंग है, जो कोई बल्क में हमारे पास चीज़ आती है, उसको आपने अपनी मर्ज़ी से फार्मूलेट करके, फार्मूलेट नहीं करना बल्कि उसको रीपैक करके आपने आगे देना है। आगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। टुडे मोस्ट डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन are already repacked या pre-packed by the manufacturer, and thus the pharmacist's role is more in the redistribution of medicines या medication and the clinical aspect of pharmaceutical care. However, the basic principles of compounding and dispensing are very much important for them। आपको आजकल यूनिट डोजेज फॉर्म यानी ऑलरेडी रीपैक या प्री जो पैक में मिल जाता है, एज इट इज़ पेशेंट ने यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए फिर भी जो रूल्स हैं जो हमें चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, वो हम आप आज डिस्कस करते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। वियर ऑफ फ्रेशली लॉन्डर्ड ओवरकोट, यानी आपने जो ओवरकोट पहना हुआ है वो लॉन्ड्री हुआ हो, वॉश हुआ हो, साफ़ हुआ हो, प्रेस हुआ हो। आपने गंदे वाला या जो डेली यूज़ वाला जो है ओवरकोट नहीं यूज़ करना। दूसरा, डिस्पेंसिंग बेंच इक्विपमेंट्स एंड कंटेनर्स मस्ट बी क्लीन। जो बेंच है, क्लीनर है, और जो इक्विपमेंट्स यूज़ होने हैं उसमें मिक्सिंग करने के लिए या उसको कंटेनर में डालने के लिए, वो क्या होने चाहिए? क्लीन होना चाहिए, साफ़ होने चाहिए। Read the prescription carefully, make sure you understand it and that is legally correct। आपने लीगली करेक्ट भी देखना है, और आपने देखना है टोटल प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है और क्या डिमांड है। अगला पॉइंट क्या है? Ensure that the prescription has the name and signature of prescriber and the stamp of the health center, कि जो लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर है उसने स्टैंप लगा के और प्रॉपर उसको लिख के भेजा है, या कोई ऐसे ही उठा के ले आया है, ये भी आपने देखना है। Ensure that the prescription is dated and has the name of the patient। पेशेंट नेम होना चाहिए, उसके ऊपर डेट लगी होनी चाहिए, कोई पिछले साल का या कोई प्रीवियस डेट का कोई आपके पास लेके ना आ जाए प्रेस्क्रिप्शन, उसको आपने नहीं देना। Confirm that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in the preparation,
कि आपने कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी देखनी है। जो ये कोएक्स होते हैं वो अक्सर स्टीरॉयड और डिफरेंट किस्म की इतनी बल्क सी मेडिकेशन उठा के दे देते हैं, तो आपने देखना है कोई इनकम्पैटिबल हैं कि नहीं है, वो भी आपने नोट करना है। इफ़ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ द प्रेपरेशन, फार्मूला देख लें प्रेपरेशन का, अगर आपको वो चाहिए हो बीपी में या यूएसपी में आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट करेक्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, रेफर टू योर प्रैक्टिकल नोटबुक, सेलेक्ट एंड वेट द करेक्ट इंग्रेडिएंट्स। तो आपने तुक्के से नहीं बना लेना कि आप अंदाज से 1 चम्मच वो डाल लें, 1 स्पून वो डाल लें, ऐसे नहीं। अपनी नोटबुक पे जाएं और उसको बाकायदा देखें, फिर उसको फार्मूलेट करें। ऑलवेज रिटर्न द इंग्रेडिएंट्स बैक टू देयर प्लेस। जो डिब्बा, जो बॉक्स, जो कंटेनर आपने उठाया यूज़ करके, वापस उसको जो उसकी शेल्फ थी या जो प्लेस थी आपने वहाँ पे रख देना है। बैलेंस मस्ट बी टेरेड बिफोर यूज़, यानी री जीरोइंग बैलेंसिंग बाय हिटिंग जो हमारे पास टायर बटन ऑन इट, आपने उसको ज़ीरो करना है, हर दफ़ा देखना है। ये नहीं है कि आपने बस आज किया सारा दिन, आपने नोट करते रहना है। अगले दिन उसको यूज़ करने से पहले उसको ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन देख लेनी है। बैलेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन अ एयर फ्री प्लेस। अगर आपको पंखे के नीचे आपने रख दिया है, ओपन स्पेस में रख दिया है, हवा चल रही है, तो उसका प्रेशर जो है, उसका वेट जो है वो इफेक्ट होगा। तो लिहाजा ये आपने देखना है कि एयर फ्री जोन होना चाहिए जहाँ आपने रखना है। नेवर वे लेस देन मिनिमम और मोर देन मैक्सिमम वेट डिक्लेयर्ड ऑन द बैलेंस। जो बैलेंस के ऊपर, अगर एक बैलेंस जो है बीम बैलेंस है या आपका डिजिटल बैलेंस है, तो वो मेजर ही करता है 1 ग्राम कम से कम, तो आप 1 से 700 मिलीग्राम उस पर आप मेजर नहीं कर सकते। और उसका मैक्सिमम लेवल अगर 40 किलोग्राम है तो आप उस पर 60 किलोग्राम नहीं रख सकते। तो आपने जो आपका वेइंग बैलेंस है उसकी कैपेसिटी को ज़हन में रखना है। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर, क्या आपने कंटेनर को उठाया, क्लोज भी उसे किया। लुक अप द स्टोरेज कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन, और स्टोरेज को कंडीशन देखनी है कि आपका जो रूम टेम्परेचर है या लेबॉरेटरी टेम्परेचर है या जो फार्मूलेशन टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंगली है या नहीं है। राइट द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल दैट आर रिक्वायर्ड। आपने उसके ऊपर लेबलिंग करनी है या उसके ऊपर आपने नया सा लेबल बनाना है, तो ये आपने लगा लेना ताकि आपको पता चले इसमें क्या है। चेक द लेबल्स एंड फिक्स दैम टू द कंटेनर, उसके ऊपर फिर फिक्स कर दें, कंटेनर के ऊपर लेबल लगा के। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बताओ इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। पैक द प्रिपरेशन इन अ सूटेबल कंटेनर, जो आपने प्रिपरेशन बनाई है उसको सूटेबल कंटेनर में आपने बोतल में या जार में, या वो ग्लास की है या वो प्लास्टिक की है या पेट की है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके मुताबिक आपने पैक करना है। चेक द फिनिश प्रिपरेशन, फिर उसको चेक करें। पैक द कंटेनर सूटेबल बॉक्स एंड राइट द पेशेंट्स नेम एंड एड्रेस, उसके ऊपर भी पेशेंट नेम और एड्रेस लिखे, क्योंकि हमने ये बल्क में तो यूज़ करनी नहीं है, ये पेशेंट को आपने देनी है, मैक्सिमम 1 दिन की दे दें, एक वीक की दे दें, तो लिहाजा इसके ऊपर नाम वगैरह लिखना है। मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स इन योर रजिस्टर, फिर अपने रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड रखें कि आपने क्या बनाया और क्या डिस्पेंस किया। रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ और अकॉर्डिंग टू लॉ, कम से कम 2 साल तक आपने जो डिस्पेंस या कंपाउंडिंग की हुई है 2 year आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। ये वेरी भी हो सकता है, जैसे जैसे कानून बदलते रहते हैं तो ये वेरी हो सकता है। अगला पेज जो है आपका वेट्स एंड मेजर्स। आपको पता है पैमाइश करना या वज़न करना ये कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में बहुत ज़रूरी है, और हम इसको देखते हैं। आजकल तो पेशेंट आते हैं, बच्चा आता है तो उसका वेट कर लिया जाता है, तो लिहाजा ये हमने कैसे करना है ये देखते हैं। वेट, इट इज़ द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूजली टेकन टू बी द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। मेरा वज़न जो है, अगर देखें मैं नीचे को ना मूव करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे को लेके जाती है, तो मैं वेटलेस हो जाऊंगा, जैसे आप स्पेस में चले जाते हैं। तो लिहाजा वेट क्या है, एक्चुअली हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे मास को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद है मेजर्स, फाइंडिंग आउट द साइज, अमाउंट ऑफ और डिग्री of something by using an instrument or device made the standard unit is called the measures. A standard unit used to express the size, amount or degree of something, उसे हम उसकी measure कहते हैं, measurement कहते हैं। तो ये
पैमाइश हमें पता चल जाता है कि इसकी ये मेजरमेंट है। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट which can be used to specify anything which can be measured. There are two systems of weights and measures. वेट्स और मेजर के टू सिस्टम है हमारे पास। आज जो हम पढ़ेंगे इंपीरियल सिस्टम पढ़ेंगे। ये आपने इसका एल जो है वो आपने रेज कर देना है, IMPERIAL, इंपीरियल की स्पेलिंग ये है। और दूसरे सिस्टम का नाम है मैट्रिक सिस्टम। क्या नाम है जी? मैट्रिक। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपीरियल सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ओरिजिनली डेवलप इन इंग्लैंड। और ये सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ। एग्जांपल्स क्या है जी? लेंथ है, लेंथ किस में ली जा सकती है? इंचेस में, फीट में, यार्ड में। और एरिया किस में लिया जा सकता है? स्क्वायर फीट में या एकड़्स में। और वेट किस में लिया जा सकता है? पाउंड्स में, आउंसेस में। वॉल्यूम किस में लिया जा सकता है? फ्लूइड आउंसेस या गैलन्स में। तो ये आपने याद रखना है। द इंपीरियल सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द मैट्रिक सिस्टम इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड। वी विल डिस्कस ओनली मैट्रिक सिस्टम इन डिटेल। तो ये हमने इंपीरियल सिस्टम को थोड़ा सा टच किया है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है बेटा, आज हमने पढ़ा है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग और जनरल रूल्स ऑफ डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। उसके बाद हमने वेट एंड मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। मेजरमेंट और वेट की हमने टू सिस्टम पढ़े हैं, इंपीरियल और मैट्रिक। इंपीरियल को आज थोड़ा सा हमने टच किया है। डिटेल में हम इंशाल्लाह मैट्रिक सिस्टम को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ ना आई हो पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।